साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक महत्वपूर्ण बिंदु जो है हम डिस्कस करेंगे ट्रेडमार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा बिजनेस प्रेमाइसिस है या इंडस्ट्रियल प्रेमाइसिस है या फैक्ट्री प्रेमाइसिस है, उस पर पुलिस जो है रेड करती है और रेड के बाद जो है मशीनरी को और फैक्ट्री को जो है वो सीज़ कर लेती है। साथियों हम कई बार कहते हैं पुलिस को, भाई आप ऐसी कार्रवाई मत करो, राइट्स हमारे अफेक्ट हो रहे हैं, हमारे फर्दर काम भी हैं उस फैक्ट्री में। मींस कई हमारे सेक्शन ऐसे हैं जहाँ से अकाउंटिंग होती है या बिलिंग होती है, कम से कम वो तो सीज मत करो। पर ये लोग हमारी लाख नहीं सुनते हैं और अल्टीमेटली हमें ही परेशान करते हैं और ये कहते हैं कि भाई आप दोषी हो, जिम्मेदार हो। कई बार तो ऐसा होता है कि सालों साल फैक्ट्रियाँ बंद रहती हैं और उनकी प्रेमाइसिस जो है वो सील रहती हैं और हमें यही कहा था कि आप चुप रहो, ज़्यादा बोलोगे तो मारे जाओगे। तो साथियों हमें कब बोलना है, कहाँ बोलना है और किस एंगल पर लड़ना है, जिसके लिए आज का ये कंटेंट है। साथियों एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का महेंद्रा दत्ता बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसका साइटेशन है, पिटिशन नंबर है 496/2023। जजमेंट है 17 मई 2023 का। जजमेंट जो है ये पब्लिश हुआ है लाइव लॉ पे। साथियों इस मामले में क्या हुआ कि एक एफआईआर जो है दर्ज होती है धारा 103, धारा 104, धारा 105 ट्रेडमार्क एक्ट के तहत। इसके अलावा धारा 420 आईपीसी का भी लगा दिया जाता है। अब साथियों इन मामलों में क्या होता है कि बेसिकली आप घबराते हैं, आप डरते हैं कि जैसे एफआईआर कट गई पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेगी आपको। एक बात ध्यान रखिएगा कि इन मामलों में अधिकतम कारावास 7 वर्ष तक का है। तो ऐसे सिनेरियो में 41A CRPC या धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS आपका विधिक अधिकार है। अगर मौके पर गिरफ्तारी कर रहे हैं, आपके राइट्स को हैरेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बेल तो लेनी पड़ेगी हमें एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ CRPC और BNSS विच एवर इज एप्लीकेबल। पर आप एक बात ध्यान रखिएगा कि ऐसे कई मामले आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण मामला जो है वो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, वो है रेनी जौहर बनाम स्टेट ऑफ MP का, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने ये स्पष्ट कहा है कि अगर गिरफ्तारी इलीगल है, आर्बिट्री है, किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों को प्रभावित करने वाली है, तो वहाँ पर स्टेट जिम्मेदार होगा और स्टेट के जो अधिकारी हैं वो भी जिम्मेदार होंगे। कोर्ट ने उस केस में मुआवजे के आदेश दिए थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे भी कई फैसले हैं कि जहां पर पुलिस वालों ने गलत गिरफ्तारियां करी। इवन जो गाइडलाइंस थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अर्नेस्ट बनाम स्टेट ऑफ बिहार की, उसका उल्लंघन तक किया, उन्हें जेल तक जाना पड़ा। और इसके अलावा आप एक बात समझिएगा कि कई बार इंटरप्रिटेशन आ चुके हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, इवन ऑनरेबल हाई कोर्ट के, कि 41A CRPC एंड सेक्शन 35 सब क्लॉज 3 ऑफ BNSS इज इम्पेरेटिव। पर होता है कि अमूमन ये सब कायदे कानून को दरकिनार रख के हमें हैरेस करते हैं, परेशान करते हैं और ये कहते हैं कि भाई कन्फेस करो, कन्फेस नहीं करोगे तो मारे जाओगे, झुक जाओ, राजीनामा कर लो। क्लियर है बात ये। तो अगर आप गलत नहीं हैं तो राजीनामा ना करें और अपने अधिकारों को जानें। साथियों जो अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि किसी भी रूप में आपकी फैक्ट्री को सीज और सील नहीं किया जा सकता। साथियों एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि ट्रेडमार्क एक्ट में धारा 115 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्यूज के राइट का बेसिकली प्रोटेक्टर है। कानून ये कहता है कि जब भी सीलिंग होगा, जब भी सीजर होगा, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर जो कंसर्न्ड रजिस्ट्रार है उससे पहले तो ओपिनियन ये चाहिए कि इन्फ्रिंगमेंट है या नहीं है। और इसके अलावा जो आर्टिकल इंक्रिमिनेटिंग है उसको सीज कर सकते हैं, बट उसमें कोई भी अचल संपत्ति मींस फैक्ट्री प्रेमाइसिस जो है वो शामिल नहीं होगी। साथियों इस केस में पुलिस ने जो है सीज कर लिया कंसर्न फैक्ट्री को, तो उनका कहना यह था कि सीजर जो है इनलीगल है। कंसर्न RBI का कहना यह था कि फैक्ट्री में जो कंसर्न गुड है, जो कंसर्न डाई है, जो कंसर्न मशीनरी है, जो कंसर्न प्लेट्स है, जो कंसर्न इंस्ट्रूमेंट है जो कि इन्वॉल्व है इन द इन्फ्रिंगमेंट ऑफ द ट्रेडमार्क प्रोविजन, उनको तो आप सीज कर सकते हो, पर वो भी तब कि जब इन्फ्रिंगमेंट दिखाई दे रहा है। पर अगर इन्फ्रिंगमेंट ही नहीं है तो आपका सर्च और आपका सीजर जो है अपने आप में गलत है। और इसके साथ साथ उनका ये भी तर्क है कि जो फैक्ट्री प्रेमाइसिस है या इंडस्ट्रियल प्रेमाइसिस है उसको किसी भी रूप में जो है सीज नहीं किया जा सकता और ऐसे कोई भी पावर इवन CRPC में, इवन जो ट्रेडमार्क कानून है उसमें नहीं है। अगर हम रिसेंट कानून भी पढ़ें जो कि है BNSS, वहाँ भी ऐसी पावर नहीं है। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ प्रावधान जो है स्पेशल कानून में है वो प्रिवेल करेंगे। साथियों स्पेशल कानून ये कहता है कि यू कैन सीज विदाउट वारंट बट व्हाट द आर्टिकल्स विच आर इन्वॉल्व इन इन्फ्रिंगमेंट ऑफ द ट्रेडमार्क प्रोविजंस। बट चूंकि फैक्ट्री है वो किसी भी रूप में ऐसे इन्फ्रिंगमेंट में इन्वॉल्व नहीं हो सकती है, जिस कारण सीजर जो है अपने आप में इलीगल होगा। यहाँ पर कहना ये था कंसर्न पुलिस का और पुलिस की एजेंसी का कि मशीनरी जो है वो ह्यूज है और जो कंसर्न मशीनरी को हम सीज कर लेते तो उसे हम रखते हैं कहाँ पर। तो हमको लगा भाई बेटर है कि फैक्ट्री को ही सील कर दो, फैक्ट्री को ही सीज कर दो, तो उसमें मशीनरी भी जो है अपने आप ही सीज जाएगी और अल्टीमेटली इस मशीनरी का उपयोग दोबारा नहीं हो पाएगा और कम से कम क्राइम का फर्दर कमिटमेंट जो है रुक जाएगा। तो कोर्ट ने कहा भाई मशीन सीज करनी है, उसे कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है वो आप लोग जानो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कानून की परिधि को ओवर स्टेप करते हुए किसी फैक्ट्री प्रेमाइसिस को सील या सीज करेंगे। तो कोर्ट ने
सबसे पहले जब क्वेश्चंस करें तो वहाँ पर अंडरटेकिंग का आ गया कि भाई आप कार्रवाई ना करें फर्दर, हम लोग जो है कल ही फैक्ट्री को जो है रिलीज़ कर देंगे और जो हमने सील किया है फैक्ट्री को उसको हम डीसील कर देंगे। तो कोर्ट ने इस एश्योरेंस से पिटिशन को जो है डिस्पोज ऑफ किया और कोर्ट ने जो है फर्दर इनसे मांगी है स्टेटस रिपोर्ट। तो मेरा कहना आपसे ये है कि जब भी हम इस तरह के मुकदमों को लड़ रहे हैं जहाँ पर हमारी फैक्ट्री सीज़ हो गई या हमारा इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस सीज़ हो गया, तो वहाँ पर किसी के हाथ जोड़ने की बजाय, सेटिंगबाजी करने की बजाय आप कानून को पढ़िए, कानून को जानिए। कानून में आपके मुख्यतः 5 अधिकार हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। पहला अधिकार ये कि अगर मामला है ट्रेडमार्क का, उसके साथ साथ 420 IPC जोड़ दिया गया है। इन मामलों में पनिशमेंट जो है 7 साल तक का है, गिरफ्तारी नहीं होगी। गिरफ्तारी करने जा रहे हैं तो 41A CRPC या धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS पे जोड़ दीजिए। दूसरी बात यह है कि जब भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और आप मौके पे हैं तो आपका अधिकार है कि आपके एडवोकेट साहब मौके पर आ जाएं, उनसे आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। इनकी कोई भी क्वेरी है उनका उत्तर जो है उनसे परामर्श करके दे सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी सर्च एंड सीजर है जिसके लिए प्रोटोकॉल जो है लागू होंगे धारा 115 ट्रेडमार्क कानून के, और उस प्रोटोकॉल में सबसे पहले इनको शो करना है इंफ्रिंगमेंट है, और इंफ्रिंगमेंट को कंफर्म करने के लिए रजिस्ट्रार का ओपिनियन जरूरी है। जब तक ओपिनियन नहीं है तब तक सर्च एंड सीजर अपने आप में ही गैर कानूनी है। आपको एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट का, मिहिर बनाम स्टेट ऑफ गुजरात का जजमेंट है 31/7/2013 का। उसमें गाइडलाइंस जो है स्पेसिफिकली इंकॉर्पोरेट की गई है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, जब पुलिस मौके पर आ रही है, आपको डरा रही है, धमका रही है, तो इससे बचने के लिए यूजुअली काम ये करें कि आपकी जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस है वहाँ पर CCTV एक्सेस जरूर रखें और उसमें रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ जो है जरूर रखें। जो भी ये बातचीत कर रहे हैं, जो भी आपको धमका रहे हैं, जो भी ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर देंगे, आपका प्रीमाइसेस जो है सीज कर लेंगे, और कई बार होता है कि डीसील ना करने के नाम पर भी जो है पैसे मांग ले रहते हैं बतौर रिश्वत। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ऐसे स्थिति में अगर आपके पास फुटेजेस है और कोई पैसों का लेन देन हो रहा है तो ऐसे सिनेरियो में ये मामला बनता है एंटी करप्शन का। तो वहाँ पर ये मैटर जो है आप रिपोर्ट कर सकते हैं एंटी करप्शन को भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि तब भी ये पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, आपको हैरेस कर रहे हैं, ह्यूमिलेट कर रहे हैं और अपनी अथॉरिटी को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर सेक्शन 198 BNS, इसके अलावा CCA रूल्स में भी हम कानूनी कार्रवाई को सुनिश्चित कर सकते हैं। साथियों, एक सिंगल लेटर लिखने से कार्रवाई नहीं होती है, लगातार कॉरेस्पॉन्डेंस करना होता है, रिमाइंडर्स भी देने होते हैं, उसके बाद सक्षम अथॉरिटी के पास जाकर जो है नोटिस जारी करने होते हैं। ये टाइम टेकिंग जॉब है। बेटर है कि आप कोई बड़ा बिजनेस करें तब तो मतलब है, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं तो वैसे बच नहीं पाओगे। अगर बड़ा बिजनेस होगा, एक मैनेजर होगा, एक प्रॉपर लीगल टीम है, तो वो डिफेंड कर पाएगी आपको। इतना टाइम नहीं है हमारे पास में, हम लोग सब बिजनेसमैन हैं। तो बेसिकली आप एक बात वहाँ में सेट कर लो कि जब भी बड़ा बिजनेस आप कर रहे हो तो ये प्रैक्टिकल ट्रबल्स हैं जो आएंगी आपको, तो वो ना आए। एक ऑथराइज पर्सन रखो, जब भी कानूनी कार्रवाइयाँ हो रही है तो ये बंदा कोर्ट जाए, एडवोकेट से मिलना है, उनके साथ कोर्ट में जाना है, फाइलिंग्स करनी है, मुकदमा लड़ना है, जो भी करना है ये बंदा करेगा जो आपका विश्वास नहीं है। अगर ये प्रोटोकॉल ले लिया आपने तो लाइफ में सुखी रहोगे। अगर ये नहीं लिया और दिमाग में चीज़ सेट कर ली, अरे कोई मतलब नहीं है जी, पैसा बचा लो जी, और पुलिस आएगी तो मौके पर हम सेटिंगबाजी कर लेंगे, बच जाएंगे, नहीं बचोगे। जब कार्रवाइयाँ होती है तो ये किसी की सुनते नहीं है और बहुत ट्रबल जो है क्रिएट करते हैं, तो आपके राइट्स भी अफेक्ट होते हैं और अल्टीमेटली आप परेशान भी होते हो। तो कम से कम आपकी लीगल टीम तैयार रहनी चाहिए, आपको खुद भी लीगल नॉलेज होनी चाहिए, और जो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो एज पर लॉ है या नहीं है। तो कार्रवाई के दौरान भी आपका अधिकार है टू कॉल द एडवोकेट, उससे आप कंसल्ट कर सकें और जो भी आपत्तियां हैं वो लिखित में दर्ज करा सकें। ओके, देखो हम एक्सपर्टाइज में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो जो सब्जेक्ट के एक्सपर्टाइज हैं उनसे टाइमली जो है कंसल्ट करते रहें और जो भी डॉक्यूमेंट है मौके पर आप सबमिट करें ताकि आपके राइट्स जो है अफेक्ट नहीं हो। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट लेने से मना करते हैं तो व्हाट्सअप करो, ईमेल करो, इवन जो कंसर्न अथॉरिटी है वहाँ तक भिजवाओ, बट ये काम आपको टाइमली और प्रॉम्प्टली करना पड़ेगा। समय रहते नहीं जगह, समय रहते काम नहीं करा तो वहाँ पर तकलीफ आपको ही होगी, आपके अधिकारी प्रभावित होंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरह की खबरों का मीडिया गलत प्रसारण करती है, गलत पब्लिकेशन करती है, तो उनको भी नोटिस दीजिए कि आपको अधिकार है हर एक चीज़ को लिखने का, पर आपको यह अधिकार नहीं है कि जब तक कोई चीज़ फाइनली एडजुडिकेट ना हो जाए उसके बारे में गलत सोचना है आम जन को दें। तो मीडिया ट्रायल परमिजेबल नहीं है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज से संविधान के तहत कोई ऐसा पब्लिकेशन परमिजेबल नहीं है जिससे किसी व्यक्ति विशेष का माना नहीं हो। तो कुल मिला के जो कार्रवाइयाँ पुलिस कर रही हैं वो कानून की परिधि में होनी चाहिए, वो ट्रेडमार्क एक्ट की परिधि में होनी चाहिए, और सच सच में क्या क्या इन्वॉल्व है, क्या क्या इन्वॉल्व नहीं है, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। जानकारी आपको भी होनी चाहिए कि आप प्रीमाइसेस को रन कर रहे हो, और इसके अलावा जो कार्रवाइयाँ वो कर रहे हैं वो कार्रवाइयाँ कितनी सही है कितनी गलत है उसको प्रॉपरली पहले पढ़ो डॉक्यूमेंट को, उसके बाद साइन करो। अगर जल्दबाजी करोगे, घबरा के साइन कर दोगे और यहाँ जैसा वो कहते हैं वैसा आप कर लोगे तो फिर आप ही मारे जाओगे। आपका किया हुआ हस्ताक्षर वो डॉक्यूमेंट को आपके खिलाफ स्टैंड कर देगा। इसलिए हस्ताक्षर करने से पहले डॉक्यूमेंट को पढ़ें, समझें, जल्दबाजी ना करें। बार बार मैं कह रहा हूँ, किधर है बात, ये समझ में नहीं आता है, ये लोग बदतमीजी करते हैं, आपको जो है हैरेस कर रहे हैं। रिपोर्ट दिस मैटर इमीडिएटली टू कंसर्न ह्यूमन राइट, टू कंसर्न IG, टू कंसर्न DG, टू कंसर्न SP एंड इवन इंटीमेट दिस मैटर टू कंसर्न कोर्ट। आपको जागरूक रहना पड़ेगा अपने अधिकारों के प्रति और
उसी के तहत जो है कार्रवाई सुनिश्चित करनी पड़ेगी। अगर नहीं है, जो चल रहा है चलता रहेगा, क्लियर हुई ना बात ये। तो इसलिए ये ना कहना फिर कि ये तो बेकार है, इंडिया में रूल ऑफ लॉ नहीं है, कुछ नहीं होता है। अगर करके देखोगे सफलता मिलेगी। जो लोग ये पहुंचे हैं ना, ये लोग पागल नहीं है, इन लोगों ने कार्रवाइयाँ करी हैं और अपने राइट्स को जो है सिक्योर किया है। तो जल्दी मिलते हैं पर एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।